Hello everyone, I hope you all doing good. So as we have started the biochemistry part in which we already have discussed about the different pathways and how those pathways are worked inside our body, inside our living organisms, right? So different in our body plays a different role in the different by the different following the different process of the metabolic pathways, right? So what happened in these metabolic pathways? We already have discussed about the glycolysis and how by the process of the gluconeogenesis, our glucose molecule has been generated, right, by itself in our by body. So today our third topic from the metabolism pathway, the carbohydrate metabolism pathway, that is your TCA cycle. So what does mean by the TCA cycle? First of all, you should know the brief introduction about the TCA cycle. That is the tricarboxylic acid, right? एसिटिक एसिड होता है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है TCA. सो ठीक है, इस चीज को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं. यू कैन सी द क्रेब साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं. ठीक है, ये बेसिकली आपका ये ओवरव्यू में आपको दूंगी एक बार कि टीसी साइकिल में होता क्या है. टीसी साइकिल में बेसिकली आपके जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जो एक बायोमोलिक्यूल है आपका, जो ये एसिटाइल कोए है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन की बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर मॉलिक्यूल विल बी योर, आपका एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी को. ठीक है, सो टीसीए साइकिल बेसिकली ये प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में. दिस प्रोसेस हैज बीन डन बाय द 8 स्टेप्स में फॉलो करते हुए ये इस चीज को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो क्या होता है, जो टीसी साइकिल है ये एम्फिबॉलिक पाथवे है. एम्फिबॉलिक का मतलब क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म भी करेगा, एनाबॉलिज्म भी करेगा. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ द कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द बोथ द आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, चाहे वो ग्लूकोज का है, चाहे फैटी एसिड्स का है, चाहे जितने यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स हैं, वो क्या करेंगे एक सिंपलर वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, बेसिकली जो 2 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, दैट वुड बी योर एसिटाइल CoA. ठीक है, जो एक मैंने इनिशियली बताया था कि हाउ द जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि टीसी साइकिल एक जो अल्टरनेटिव पाथवे से निकल के आपका ये फर्दर उसे एसिटाइल कोए मैंने बोला था कि ये बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, बट इट्स सो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एंड गिव्स द maximum amount of the energy to the different pathways of the cell, and it is interlinked, intermediate होता है बाकी pathways के साथ, एक कनेक्टर की तरह काम करता है. ठीक है, थियोरेटिक भी बोलते थे इस चीज के लिए हम इसे. सो जब टीसी साइकिल रन करते हैं तो एक तो हमें एसिटिल कोए मिलेगा, ठीक है, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए. ये जो चीज है ना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. वो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगी फर्दर, हमारा कंटिन्यू जब लेक्चर होगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टीसी साइकिल, हाउ इट वर्क्स. मैं आपको एक बार इसका पाथवे डायग्राम दिखा दूं ताकि जो आपको क्लियर हो जाए. उसके बाद हम इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे. एज लाइक आई मेंशन कि आपका इफ यू रिमेम्बर, जब हमने ग्लूकोनेजेनेसिस किया था वहां पे ऑक्सैलो एसीटेट करके एक प्रोडक्ट बना था. ठीक है, दैट ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, देन आइसोसिट्रिक. ये सारे प्रोसेस, ये पाथवे किस चीज में कैसे स्प्लिट हो रहे हैं वो हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. आइसोसिट्रिक एसिड बाय द रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द डिसोसिएशन ऑफ द NAD पॉजिटिव टू NADH रिडक्शन हुई है यहाँ पे, तो वो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनाएगा. ठीक है, अगेन ये आपका एक असिमिलेशन प्रोसेस होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ से रिलीज हो रही है. ठीक है, तो सक्सिनिल कोए बन जाएगा, सक्सिनिल कोए सक्सिनेट में, देन फ्यूमरेट में, देन मैलेट में अगेन आपका ग्लूकोज एसिड बन जाएगा. इफ यू सी यहाँ पे एनर्जी हम NAD पॉजिटिव रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो जो साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रही है. अब हम इसका डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म. और नाउ व्हाट हैपन इन दिस मैकेनिज्म, यू मस्ट नो it is completed by the 8 processes. ठीक है, 8 steps में बेसिकली ये कैटलाइज होता है. सबसे पहले क्या है कि एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल जो जनरेट हुआ,
ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। वहां पे जो ऑक्सैलो एसिटेट कंपाउंड था उसके साथ कंबाइन कर गया, उसके साथ कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिला, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट ने अभी रिलीज किया कोएंजाइम ए को, ठीक है, इन द कोएश। ठीक है, ऐसे इसे ऐसे लिखते हैं, COASH कैपिटल में। अभी क्या है, यहाँ पे सक्सेशन रिएक्शन हो गया, इस चीज को सक्सेशन रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि जो चीज कंबाइन हुई थी उस वो चीज अभी बाहर निकल गई, रिलीज होगी आफ्टर द कॉम्बिनेशन विद द ऑक्सैलो एसीटेट, राइट। सो सेकंड स्टेप क्या है कि जो सिट्रेट बना उसी का रीअरेंज्ड फॉर्म होगा, रीअरेंज्ड फॉर्म होगा आइसोसिट्रेट। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप वुड बी आइसोसिट्रेट लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने भी बोला कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लूज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, देन इट गोस अंडरगो द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा क्या बनाने के लिए, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। कहाँ रिडक्शन हुआ, कहाँ आपका सक्सेशन रिएक्शन हुआ, कहाँ आपकी ऑक्सीडेशन हुई। रिमेंबर अभी 3 स्टेप हुए हैं, तीनों स्टेप में अलग अलग प्रोसेस हुआ हो गया। तो क्या फॉर्म हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट आगे जाके अपने मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, ठीक है, जो कि किस चीज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वहां से अगेन एंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू फॉर्म अ सक्सिनल CoA। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल बन गया सक्सिनल CoA। अभी दिस सक्सिनल CoA जो एंजाइम के साथ बना है, ये एंजाइमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। ठीक है, अगेन सक्सिनेट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो फ्यूमरेट में, अभी तक एक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड अगेन एंड अगेन। सो सक्सिनेट जो बन गया ये आगे फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फ्यूमरेट में इफ यू सीन द टेबल, ये आपको पाथवे, इफ यू सीन यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंटर हुए थे, ये देखिए फ्यूमरेट के बाद एंट्रेंस ऑफ वाटर। ठीक है, सो हाइड्रेटेड रिएक्शन हो गया, हाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस अ मैलेट। अभी मैलेट एंड ऑफ द साइकिल है बेसिकली। मैलेट जब फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा वो ऑक्सैलो एसीटेट ही बना देगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट में एक बार रिवीजन करवा दूं इस चीज की। ऑक्सैलो एसीटेट एसिटिल कोए के साथ कंबाइन हुआ, आपका जो वहां पे रिलीज हो गया था, सक्सेशन रिएक्शन हुआ तो रिलीज क्या हो गया, कोएंजाइम ए रिलीज हो गया। सो सिट्रेट एसिड बना, सिट्रिक एसिड ने जब रीअरेंज करके एक अलग प्रोडक्ट बनाया वो आइसोसिट्रेट बना दिया। अभी आइसोसिट्रेट ने वहां पे मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया, कौन से मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद आपका जो आइसोसिट्रेट है वो अंडरगोस ऑक्सीडेशन प्रोसेस गया जिसने अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना दिया। ठीक है, अभी अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है उसने अपने अगेन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो उसने सक्सिनल कोए बना दिया। सक्सिनल को एक एंजाइमेटिकल रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा जो आगे जाके प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सक्सिनेट। अभी सक्सिनेट अगेन फ्यूमरेट होगा बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अभी तक नहीं आई, तो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के बाद वहां पे एंट्रेंस ऑफ वाटर होगा, हाइड्रेटेड प्रोसेस चलेगा जो मैलेट बनाएगा। मैलेट क्या करेगा, अगेन ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड फिर से आपका ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। सो ये साइकिल है ना, रीजनरेट होता रहता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाता रहता है एंड आपके 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी आपको मिलके बॉडी को प्रोवाइड होती है। In this way, the entire process has been done through the Krebs cycle. ठीक है, ग्लूकोनेजेनेसिस वाला तो पार्ट आपको पता ही है कि कैसे उसने कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन करवाई थी। अभी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गई, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गई नंबर ऑफ स्टेप्स में। ठीक है, अभी यहाँ पे 5th स्टेप पे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल एडिनो ट्राइफॉस्फेट का एटीपी, द मॉलिक्यूल जो सेलुलर रेस्पिरेशन करने में या सेलुलर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है हमें। एक सिंपल सी बात है, इनिशियली जब पाथवे स्टार्ट हुए थे, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुई थी, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स की, तो मैंने एक चीज बोली थी कि बॉडी को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी जो है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शंस को मूव करवाने में हेल्प करती है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में। तो जो है ये एनर्जी डीसी की साइकिल के थ्रू मिल गई आपको, एंड दूसरी एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, NAD पॉजिटिव से। ठीक है, जो NADH में कन्वर्ट होगा। ये सारे सेलुलर रेस्पिरेशन जब इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे हम करते हैं ना, ये NADH, FADH, FAD पॉजिटिव, ये सारे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली
इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में क्यों डिपेंडेंट रिएक्शंस करवाते हैं, बिकॉज ये परमेबिलिटी इम्परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखती है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यही चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके स्पेसिफिक एंजाइम को मूव होने में एंड आपके एक नए प्रोडक्ट बनने में हेल्प करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठीक है, अभी क्या है कि जो जितने भी सेल रेस्पिरेशन हो रही है, ये आपकी इस पाथवे के थ्रू कंप्लीट होती है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है, उसमें से एटीपी थ्रू द एटीपी कन्वर्ट होता है, हमने बोलते हैं ना बार बार एटीपी कन्वर्टिंग इनटू एडीपी, उस चीज को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी फिगर आपको मिलते हैं। तो अभी मैंने बोला कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हाउ इट वर्क्स अंडर द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जब आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन एंड उसके फूडस्टफ से कुछ मॉलिक्यूल केमिकल एनर्जी देने के लिए चाहिए होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, लाइफ सस्टेनिंग के लिए, ठीक है। एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड वाटर निकलता है। सो basically जब different molecules of from the your food stuff and the oxygen is combined together to give the जो आपकी chemical energy है, ठीक है, सेल को बाकी एक्टिविटीज करने के लिए केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, उस चीज को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहां पे सेल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर विल बी रिलीज्ड, ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होते, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, एंड उस प्रोसेस के थ्रू जब रेस्पिरेशन होती है तो उस चीज को हम बोलते हैं द प्रोसेस कॉल्ड द फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन होती है, जो यही आपकी फर्मेंटेशन है या फिर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये दोनों में चलता है। टीसी साइकिल में भी हमने देखा एंड थ्रू द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी हमने देखा, ठीक है। अभी मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती क्या है। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये आपको जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, रिमूव्ड होते हैं, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, NADH से या FADH से, तो वो प्रोवाइड करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एक्शन ऑफ सीरीज आयरन कंटेनिंग ह्यूमोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। जो आपके साइटोक्रोम्स हैं वहां पे रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन होगा एंड फॉर्म ऑफ वाटर होगा, रिड्यूस हो गया, एंड इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर आपने जो ग्लाइकोलाइसिस किया था, आपने जो ग्लूकोनेजेनेसिस किया था, वहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ NADH, अभी यहाँ पे भी टीसी साइकिल में भी आपने देखा कि NAD पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू NADPH, ठीक है। ये सारी जो एक्सचेंज हो रही है कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू द सिंपलर फॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आती है, जो कि कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हैं। गुड, यहाँ तक क्लियर, टीसी साइकिल क्लियर, सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स, बिकॉज ये आपके जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे आएंगे, चाहे वो अमाइनो एसिड्स का पाथवे हो, चाहे वो आपके फैट्स का हो, लिपिड्स का हो, ठीक है, कार्ब्स का हो, ये इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इट प्लेज एन क्रूशियल रोल, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगी। जो क्रेब्स साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली जो क्रेब्स साइकिल होता है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। एक तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल की, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एटीपी जनरेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, ये उस चीज के थ्रू प्रॉपर उसकी ब्रेकडाउन, उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद आपको एनर्जी देता है, इस पाथवे को मेंटेन रखता है, बिकॉज इट इज द इंटरमीडिएट पाथवे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि टीसी साइकिल बॉडी में कोई भी पाथवे, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे रेंडमली कोई काम नहीं कर रहा है, एवरी पाथवे इज समवेयर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, टू ईच अदर। उसके बाद जो भी फैट बर्नर्स होते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में फैट है, लिपिड कंटेंट, हम उस जब वो पाथवे करेंगे वहां पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो एक कॉम्प्लेक्स एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ विक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स टू बर्न ऑन द विक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जितना भी ज्यादा आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक न्यूट्रल फैट में कन्वर्ट होता है थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल,
ठीक है। उसके बाद इसकी जो सिंथेसिस है कार्बोहाइड्रेट्स की, कोई भी एक मतलब नेट सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। जो भी फैट से हमें पता चले कि हाँ इतना फैट इतने मॉलिक्यूल जनरेट करके गया, या फिर हाउ इट, एक सिंपल वे में मैं आपको एक चीज इस चीज के बारे में बताऊंगी कि जो फैट कंटेंट होता है वो आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स बल्क फॉर्म में होता है, ठीक है। उस चीज को पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके देन उस चीज को आपको एनर्जी में देना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स पाथवे। तो आपका टीसी साइकिल मैंने बोला कि एज अ इंटरमीडिएट काम करता है डिफरेंट कनेक्टर बायोमोलिक्यूल्स के साथ, तो वो उस वे में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद आ गया कि जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स में अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो फाइनली ब्रेक डाउन होने के बाद एंटर हो जाते हैं टीसीए साइकिल में, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ये एम्फिबॉलिक पाथवे है। अभी एम्फिबॉलिक पाथवे का क्या मतलब है, ये कैटाबॉलिज्म भी करवाता है एंड एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू भी होता है। उसके बाद एनाप्ल्यूरेटिक रोल भी प्ले करता है, ठीक है। वही चीज कि जैसे टीसी साइकिल बनने से पहले आपका ऑक्सैलो एसीटेट बना था थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनेजेनेसिस, एंड वही ऑक्सैलो एसीटेट आपके टीसी साइकिल में एंटर होके उसने आगे ब्रेक डाउन करवा दी आपके जो प्रोडक्ट था ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करवा दिया एनर्जी देने के लिए, ठीक है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प होगी। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो आपकी एसिटाइल कोए की भी हो रही है। सो इन दिस वे द entire TC cycle ultimately connected with the different pathways, and it has a major role inside our body, inside our specific to break down the biomolecules to complex form into the simpler ones, right? So this was about the TC cycle, Krebs cycle, and the citric acid cycle, and how does it work. We already have discussed about it. If you want to get to more detailed video on any specific topic, please let me know in the comment section. Thank you so much. Have a good day.